हाय गाइस। जब से हम बैंगलोर शिफ्ट हुए हैं जिंदगी एकदम नई सी हो गई है। नया शहर, कोई फैमिली नहीं, कोई हेल्प नहीं, बस मैं और मेरे हस्बैंड और हमारी नन्ही सी आइवर और पूरा घर। सच कहूँ तो कभी कभी मुश्किल लगता है, पर फिर मेरी बेटी की मुस्कुराहट सब ठीक कर देती है। मेरे हस्बैंड का काम या इस वजह से मुझे यूपी से बैंगलोर शिफ्ट हुआ। कहने को तो बैंगलोर शहर बहुत खूबसूरत है, पर कहते हैं ना, जहाँ अपने नहीं वो शहर बेगाना ही लगता है। आइजल के साथ दिनों रात का पता ही नहीं चलता। छोटी सी फैमिली, छोटा सा घर संभालना मुश्किल होता है, पर सब हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे दिन की शुरुआत हमेशा क्यूट सी, हंसती और थोड़ी सी मॉर्निंग चाउस के साथ होती है। मैडम सोती है तभी तक शांति रहती है। ये मैडम सुबह उठते ही पूरा घर एक्सप्लोर करना शुरू कर देती हैं। बेड पे इनसे बैठा नहीं जाता क्योंकि अब ये चलने लगी हैं। देखो, पूरा रूम छोड़ के कहाँ बैठी है टीवी के मजे लेने के लिए। यहीं बैठ के टीवी के मजे हैं इनको देख। फिर मैं किचन संभालते संभालते इन पे नजर रखी हूँ और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ, हस्बैंड की फरमाइश थी सुबह सुबह बर्गर खाना, तो बर्गर बनाने में लगी थी और साथ में ही इन पर नजर भी रखी हुई थी। जैसे तैसे इन पर नजर रखते हुए मैंने ब्रेकफास्ट तो रेडी कर लेती हूँ, पर इस रश में भी एक अलग ही सुकून है। बैंगलोर में अकेले सब मैनेज करना टफ है। कभी कुकिंग, कभी लॉन्ड्री, कभी क्लीनिंग और काम के बीच में बेबी का क्यूट सा बीच बीच में आना। कभी लगता है आज कुछ भी टाइम पर नहीं हो पाएगा, पर फिर याद आता है ये सब मैं उसके ही लिए तो कर रही हूँ। इधर मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है, उधर इनके डैडी रेडी हो रहे हैं यहाँ से जाने के लिए। कितना भी नजर रखूं, पर बीच बीच में तो ये आना ही है मेरे काम पर नजर रखने के लिए, ताकि मैं कुछ भला करूं ये आके बिगाड़ दे। बहुत सारे काम तो इनको गोद में लिए लिए करना पड़ता है यार। अभी बड़ी हो गई है तो गोद में लेने में भी गाइस थक जाती है यार। और इसको बिल्कुल तरस नहीं आता मेरे ऊपर, ऐसे ही टंगी रहती है, मैं काम करती रहती हूँ। कमर बोल जाती है यार। कुछ भी कर लो, कोई भी चीज पकड़ा दो खेलने की, इनकी मर्जी की, अपनी मर्जी की टीवी और कर दो, पर इनको गोद से ज्यादा कहीं और मजा नहीं आता। गोद से एक्सप्लोर करने की मजा ही अलग होता है। किचन तो हमारा क्लीन हो गया है, जैसे तैसे इनको गोद में लिए हुए भी। फिर बारी है बर्तन धोने के लिए इनको कुछ देना पड़ता है। बर्तन जल्दी धो लो। साथ में उनको एक वुडन स्पून पकड़ा दिया है। खेल में मस्त है थोड़ा थोड़ा, फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। इतनी स्पीड में मैं दिखा रही हूँ ना, काश इतनी स्पीड में मैं काम कर सकती। एक रोबोट होना चाहिए माँ के लिए, जब तक बच्चे छोटे हैं एक रोबोट होना चाहिए ना। देखो कैसे मस्त है अपने स्पून में ये। चलो कुछ तो मस्त होती है। चलो मेरे काम भी निपट गए हैं, अब खाने की तैयारी में चलते हैं। चावल सोक करने को रख दिए हैं वॉश करके। अब बारी है रूम की। कितना मैसी हो रखा है ना ये रूम। कितना उठा उठा के काम करना पड़ता है यार इनको। आज बेडशीट चेंज करना था, बैठती तो एक जगह है। इतनी मुश्किल से बैठा के टीवी भी ऑन करो, उसके बाद भी किसी चीज में दिल नहीं लगता। उठा के रखो, फिर बैठा लो, फिर खड़ा करो, बस इसी में गुजर रही है यार। काम से लगे तो बंदा इसमें थक जाता है। रूम तो क्लीन हो गया, अब झाड़ू में साथ साथ चलती है। रुकना तो इन्हें आता नहीं है। गोद में चले रहने का टिकट लेकर आई है। मुश्किल होता है पर क्या करे यार, अच्छा भी यही लगता है। अब वापस से खाने की तरफ आते हैं। आटा गूंद गया है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन सुक्का विद कोकोनट। ये एक साउथ इंडियन डिश है। अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा। साथ में चावल के आटे की रोटी, जिसे पत्तिर बोला जाता है यहाँ पर, खाने में बहुत सॉफ्ट होती है, एक अच्छी चीज है। खाना तो हमारा रेडी हो गया है, अब बस खाना बाकी है। आइजल का फीडिंग में भी किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। ये रोटी बहुत सॉफ्ट होती है। मैंने आज आइजल को यही रोटी खिलाई है। खाना खाने के बाद आइजल सो गई। नैप टाइम मेरा छोटा सा ब्रेक होता है, बस 10-15 मिनट की कॉफी, विंडो से शहर देखना और थोड़ा सा साइलेंस। पर कभी कभी ये गोल्डन आवर्स भी मिस करना पड़ता है घर के काम निपटाने के लिए। काम खत्म नहीं हुए थे पर आइजल फिर से उड़ रही हैं। देखिए कैसे खेल रही हैं बालकनी में। आज होते ही हम दोनों बालकनी में थोड़ी सी हवा लेने निकल जाते हैं। बेबी को बालकनी का व्यू बहुत पसंद है।
बस खड़ी होती हैं, हाथ फैलाती हैं, बर्ड्स को देखती हैं और हरियाली देखती हैं। इन्हें हरियाली देखना बहुत पसंद है। वॉक करना अच्छी चीज है, साथ में इनको भी वॉक कराई देती हूँ। देखो कितने मजे ले रही हैं। इवनिंग में कॉफी ली और आइजल को सेरेलैक्स दिया। डैडी के आते ही लपक झपक शुरू हो जाती है। बस जब तक खड़े हैं गोद में ले लो, ऐसे ना खड़े हो, ना लो तो रोना शुरू। तो डैडी की ये प्रिंसेस है, डैडी भी मान ही जाते हैं। लोग निकल गए वॉक पर। वह तो ऐसे कर रही है जैसे डैडी की गोद में रहेंगी, बस तो आएंगी नहीं है। घर वापस आकर भी डैडी के साथ खेला, खूब परेशान करा। जितना दिन भर में हमको परेशान करती, शाम को आते ही डैडी की बारी लग जाती है। आइजल तो थक के सो गई। रात को जब सारे काम खत्म हो जाते हैं तो थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी तन्हाई, फैमिली की कमी और बहुत सारी सोच। पर जब हम अपनी बेटी को देखते हैं तो लगता है चाहे शहर कितना भी बड़ा, हमारी छोटी सी दुनिया तो यही है। अगर आप भी किसी नए शहर में बेबी के साथ सब अकेले मैनेज कर रही है तो कमेंट करना, हम साथ में और भी स्ट्रांग लगते हैं। बाय।